जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित बुक 1925-26 में बाबा ने लिखी थी मेहराबाद के अंदर में। तो पिछला जो लेक्चर था अपना वो इससे कनेक्टेड था। विषय जो था कल लास्ट टाइम का, चैतन्य एनेबल्स रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्स और सेल्फ। मतलब चेतना जो है वह सक्षम, चेतना ही सक्षम है अपने को इस ब्रह्मांड का अनुभव लेना और उसके साथ साथ परमात्मा से यूनियन एक होने का। इसके लिए इस चेतना का अत्यंत महत्व है। दूसरा जो टॉपिक पिछले हमने लिया था वो था नीर चैतन्य एंड इंक्रीजिंग चैतन्य। मतलब नीर चैतन्य मतलब ये जो एटम फॉर्म जो है यह नीर चैतन्य, मतलब नीर ज़ीरो है, नो वैल्यू। और इंक्रीजिंग चैतन्य, इसके द्वारा आगे 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 बढ़ते 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 जब भी हम मानव रूप में आते हैं तो हमारा वो चैतन्य जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तीसरा जो टॉपिक लास्ट टाइम हमने लिया था वो था जीव और शिव क्या होता है। और रियल चैतन्य और फॉल्स चैतन्य। हमारा जो चैतन्य जो है वो फॉल्स है, परमात्मा जो आत्म साक्षात्कारी है उनका रियल है। हमारा फॉल्स किस लिए है इसका डिटेल वर्णन लास्ट में मैंने पूरा किया था, अभी उसको फिर से दोहराएंगे नहीं, आगे चलते हैं। आज का जो विषय जो है, सब्जेक्ट जो है दो, उसके अंदर में दैट इज़ कि जो हमारे को परमात्मा प्राप्ति के लिए, यूनियन विद गॉड के लिए कौन सी पूर्ण शर्त है। जो शर्त जो है उसके शर्त कौन सी कि भाई जब तक हमारा थिंकिंग अनंत नहीं होगा तब तक हमें परमात्मा से मिलन या ये नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत होना चाहिए। तो आज के इसमें 2 प्रेडिक्शंस अचीविंग पूर्ण परमात्मा से मिलन होने के लिए 2 जो कंडीशन है, प्री कंडीशन, पूर्व शर्त जो है वो क्या है। दूसरा स्टोन माइंड स्टेट इन ह्यूमन फॉर्म का मतलब क्या होगा। स्टोन माइंड स्टेट मतलब कि पत्थर यूनि में जब भी हम होते हैं तो हमारा मन जो है वो स्टैंड स्टिल रहता है, ज़ीरो मतलब नो थिंकिंग जिसको हम लोग कहते हैं। उसमें जो अपना मन जो है स्टोन फॉर्म में, वो मनुष्य रूप के अंदर में वो होना चाहिए। अपना अभी जो अपना मन जो है वो कार्य करता है पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, थिंकिंग ही चल रहा है उसका, पर वो थिंकिंग फॉल्स है। इसलिए वो फॉल्स थिंकिंग जाके स्टोन फॉर्म में अंदर में जैसे थिंकिंग होता है, नो थिंकिंग, वो स्टेट मानव रूप में आनी चाहिए, है कि नहीं। नंबर 2, 3 जो भी है। और फॉल्स एंड रियल ईगोइज्म का मतलब क्या होता है कि भाई हमारा अस्तित्व, झूठा अस्तित्व, रियल अस्तित्व, उसका मतलब क्या होता है। और डेवलपमेंट ऑफ चैतन्य, और ये जो चेतना जो है वह कैसे डेवलप होते जाती है। आज का जो टॉपिक है जो है उसमें हम इसको पहले कवर करेंगे और फिर उसके बाद में आगे वाले टॉपिक पे जाएंगे। लास्ट टाइम जहाँ पे लास्ट टाइम ने जो हमने ये किया था उससे आगे हम जब भी बढ़ते हैं तो चैतन्य एनेबल्स द रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्स एंड सेल्फ। ये पहला टॉपिक था इसका। अभी 2 इन द स्टोन फॉर्म द आईनेस, मतलब हमपना। आईनेस का मतलब है हमपना, मीपना, मतलब फॉल्स थिंकिंग, वो फॉल्स थिंकिंग ही है। 2 इन द स्टोन फॉर्म द आईनेस और हमपना या मीपना
या फॉल्स थिंकिंग इज लिस्ट, बहुत ही कम है लिस्ट, क्योंकि उसमें आयनेस नहीं है पत्थर में, और इसीलिए उसमें थिंकिंग भी नहीं है, लिस्ट थिंकिंग है। येट द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कैन नॉट रियलाइज इटसेल्फ इन दैट फॉर्म। इतना होने के बावजूद भी, अब पत्थर में मन नहीं है तो उसको रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? पत्थर के अंदर में होना चाहिए, पर पत्थर के अंदर में थिंकिंग लिमिटेड है, मनुष्य में थिंकिंग अनलिमिटेड है। तुम्हारा थिंकिंग अनलिमिटेड होना चाहिए। इसीलिए इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कैन नॉट रियलाइज इटसेल्फ इन दैट फॉर्म बिकॉज द थिंकिंग इन दैट फॉर्म इज लिस्ट। एंड टू थिंक इटसेल्फ, अपना खुद का अनुभव लेने के लिए तुमको थिंकिंग अनंत होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। एंड इट मस्ट थिंक इनफाइनाइटली। सद्गुरु जो है, अवतार जो है, जो परमात्मा से एक रूप है, उनका थिंकिंग अनंत है कि नहीं? मतलब है, वो कहते हैं कि उन्होंने जो है कि दो कंडीशन होनी चाहिए। कौन सी दो कंडीशन? एक तो तुम्हारा मन जो है वो स्टैंड स्टिल होना चाहिए कि वहाँ लिस्ट होना चाहिए थिंकिंग, और तुम्हारा थिंकिंग दूसरा जो है वो अनंत भी होना चाहिए। अरे, और वो जो स्थिति है वो हमको प्राप्त करनी है। दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन जो उन्होंने दिखाई है, उसी के ऊपर वो बता रहे हैं कि अभी व्हाट इज़ दिस, जो उन्होंने बताया है आगे में। इनफाइन दैट इज़ द थिंकिंग फॉर इट मस्ट बी इनफाइनाइट। इसका इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का थिंकिंग ये अनंत होना चाहिए। मानव रूप में वो अनंत है, पर मानव रूप में मन जो है वह थिंकिंग जो है उसका वो फॉल्स है, बराबर है कि नहीं? और इसीलिए मानव रूप में तुमको अगर ये करना है तो मन जाना चाहिए और एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, है क्या? और एग्जिस्टेंस रहने के बाद भी तुम्हारा थिंकिंग अनंत होना चाहिए, फॉल्स नहीं होना चाहिए। इन ह्यूमन फॉर्म, जैसे आदमी के फॉर्म में हम आए, इन ह्यूमन फॉर्म इट थिंक्स इनफाइनाइटली। हम अपने इस फॉर्म में हम अनंत विचार तो कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट। एंड इन दैट फॉर्म ओनली कैन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस रियलाइजेस इटसेल्फ। ये फॉर्म में ही हम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वह रियल थिंकिंग कर सकता है। इसी फॉर्म में थिंकिंग रियल हो सकता है। ओके, ठीक है। इन द ह्यूमन फॉर्म इट थिंक्स इनफाइनाइटली एंड इन दैट फॉर्म ओनली कैन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस रियलाइजेस इटसेल्फ। बट इन द ह्यूमन फॉर्म दो द थिंकिंग इज इनफाइनाइट, अपने इसमें थिंकिंग इज इनफाइनाइट, इट्स थिंकिंग जो है इट थिंक्स फॉल्सली इन ह्यूमन फॉर्म। अपना थिंकिंग फॉल्स है, रियल नहीं है। तो रियल होने के लिए जो बाबा ने जो बताया, इनवर्ड जर्नी है, और उसके बाद में मेडिटेशन है, कंसंट्रेशन है, ये वो सब, ये सारे के सारे जो मार्ग जो है, सारे मार्ग जो है वह अल्टीमेटली जैसे नदी समुद्र में ही जाती है, वैसे ये जितने मार्ग है, धर्म पंथ यूँ त्यों, ये सारे के सारे वहीं पे जाते हैं, एक ही जगह जाते हैं। पर सबसे महत्व का बाबा ने बताया है लव गॉड, परमात्मा से प्रेम करो, वो सबसे बढ़िया मार्ग है। दो इट्स थिंकिंग इनफाइनाइटली इट थिंक्स फॉल्सली, हमारे इसलिए हमारी गड़बड़ हो जाती है फॉल्सली। दैट इज़ इन द ह्यूमन फॉर्म इट्स थिंकिंग दैट इट्स थिंकिंग दो इट इज़ ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट, अपनी थिंकिंग दो इट इज़ इनफाइनाइट इट इज़ फॉल्स थिंकिंग। दैट इज़ इन दैट फॉर्म अपना सेल्फनेस है, अपनी खुदी है, और अपना ईगोइज़म है, सभी सबके सब जो है वो अनंत है। भाई प्राणी जो है उनमें कम है, हमारी इसमें अपना ईगो भी अनंत है, मी बना भी अनंत है। ये क्या अपना अनंत नहीं है? सभी कुछ अपना अनंत है, और उसी में हमारे लाखों जन्म उसी में गए हुए हैं, इसी प्रोसेस में। कौन सा? हमारी खुदी, हमारा आईनेस, हमारा सेल्फनेस, हमारा ईगोइज़म, एवरीथिंग ये है, और इसीलिए हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं है आगे में। इसीलिए अपने आप को, अगर मैं अनंत हूँ, मैं परमात्मा हूँ, या मैं परमात्मा से एक हूँ, इसके लिए दो कंडीशन जो है टू रियलाइज इटसेल्फ, मतलब हमको मैं अनंत हूँ का अनुभव लेना है, मतलब परमात्मा का उससे मिलन होना है। तो क्या बोलते हैं बाबा? इट्स अ थिंकिंग मस्ट बी इनफाइनाइट, नंबर वन, ओके,
एंड दो उसकी खुद ही जो है आईनेस जो है या सेल्फनेस जो है, जो उसके अंदर जो फॉल्सनेस जो है, दैट मस्ट बी लिस्ट। मतलब मानव रूप में दगड़ का माइंड होना चाहिए। मानव रूप में दगड़ का माइंड है। दगड़ का माइंड कुछ सोचता नहीं है, बराबर है कि नहीं? वैसा हम जो है वो मानव रूप तो होना ही चाहिए, परंतु हमारी सोच जो है वो रियल होनी चाहिए, ना फॉल्स होनी चाहिए। इसीलिए इट्स थिंकिंग मस्ट बी इनफाइनाइट, बट इट्स खुद ही मतलब सेल्फनेस, अपना सेल्फनेस मीन्स खुद ही अपना फॉल्सनेस ऑफ थिंकिंग मस्ट बी मोस्ट फाइनाइट, बोलते हैं मस्ट बी मोस्ट फाइनाइट, मोस्ट लिस्ट, ऑलमोस्ट नील। और ये कंडीशन है स्टोन फॉर्म के अंदर में, ये अपने को अपना अनुभव ये है। और इसीलिए स्टोन कहाँ इधर से उधर से कहीं हिलता नहीं है। आगे में मोस्ट फाइनाइट है इन स्टोन फॉर्म अपने खुद ही सेल्फनेस या अपना व्यक्तित्व जो है वो इज लिस्ट ओके एज रिक्वायर्ड, बट द थिंकिंग आल्सो मोस्ट फाइनाइट। स्टोन फॉर्म के अंदर में थिंकिंग जो है वो मोस्ट फाइनाइट है और खुद ही जो है वो भी मोस्ट फाइनाइट है। इसीलिए उस फॉर्म के अंदर में आपको रियलाइजेशन नहीं है। ओके, in human form the thinking is infinite as required, but the khudi or selfness is most least. So in human form the stone form state must exist. So in human form the stone form must exist। मतलब इस हमारे इस मानव रूप के अंदर में ही हमारा मन जो है वो ऑलमोस्ट लीन होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमारा थिंकिंग अनंत होना चाहिए। और वो थिंकिंग अनंत जो है वो अनंत मन है। अनंत मन जो है वो अनंत थिंकिंग करता है, बराबर है। अपना मन संस्कार से घिरा हुआ है, इसलिए वो फॉल्स है। वो संस्कार जाएंगे तो हमारा मन अनंत हो जाएगा। सदगुरु का मन अनंत है, अवतारों का मन अनंत है, गॉड रियलाइज सोल्स है, उनका मन अनंत है, बराबर है कि नहीं? मतलब मानव रूप में दगड़ योनि में जैसे है वैसे होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। वैसे वो समझाते हैं। सो इन ह्यूमन फॉर्म द स्टोन फॉर्म स्टेट मस्ट एग्जिस्ट फॉर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस टू थिंक इटसेल्फ। इस परमात्मा को अपना मैं कौन हूँ का अनुभव लेने के लिए, कि मैं अनंत हूँ, अपना खुद का अनुभव लेने के लिए ये फॉर्म भी चाहिए और उसका थिंकिंग अनंत होना चाहिए। पर दगड़ का फॉर्म जो है उसमें जैसे मन नील होता है, उसी प्रकार से वो माइंड जो है वो भी नील होना चाहिए, क्योंकि तब वो माइंड अनंत हो जाता है। आगे में दैट इज़ द थिंकिंग रियली, मतलब थिंकिंग रियली मतलब उस वक्त में उस मानव रूप में हमारा थिंकिंग रियल है, फॉल्स नहीं है। क्योंकि हमारा मन इनफाइनाइट माइंड है, वो पूरे ब्रह्मांड का तो अनुभव लेता ही है, पर उसके साथ साथ वो परमात्मा की भी अनुभव लेता है। दोनों, हमारा भी अनुभव लेगा, परमात्मा के भी लेगा। सदगुरु का मन दोनों रहता है, वो अपना खुद का भी अनुभव लेते और अपना यूनिवर्स का कार्य भी उसी से कार्य जो है वो भी उसी से चलाते हैं। इसीलिए आगे में वो फिर कहते हैं इन स्टोन फॉर्म द चैतन्य इज मोस्ट फाइनाइट एंड द फॉल्सनेस ऑफ द चैतन्य इज मोस्ट फाइनाइट। इन ह्यूमन फॉर्म द चैतन्य इज इनफाइनाइट बट द फॉल्सनेस ऑफ चैतन्य इज इनफाइनाइट टू। हमारा जो चैतन्य जो है वह अनंत है, पर वो फॉल्स है। क्यों? कि हम माया जो ब्रह्मांड है उसका अनुभव ले रहे हैं, जो कि माया है, परमात्मा की छाया है, जो कि इल्यूजरी है, जो कि भ्रामक है। हम भ्रामक का अनुभव ले रहे हैं।
हम लोग रियलिटी का अनुभव हम नहीं ले रहे हैं, और इसीलिए वो बोलते हैं बट द फॉल्सनेस ऑफ चैतन्य इज़ इनफाइनाइट टू। हमारा जो चैतन्य जो है फॉल्सनेस है वो अनंत है, ठीक है। उसको नष्ट करने के लिए उपाय बाबा एक ही बताते हैं कि आपको मेरे शरण आना है। जब तक आपको मेरी कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, या आपको जब तक आप इस मार्ग के अंदर में एंट्री करना भी आपके लिए मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पर लाखों में अगर 2-4 आदमी अगर उसमें से जाते होंगे तो फिर क्या फ़ायदा। अवतार के साथ में जुड़ जाओगे तो हज़ारों आदमी निकल जाएंगे, सदगुरु के पास में जाओगे तो 1000 जाएंगे, बाकी के मार्ग से जाएंगे। ऐसे नहीं है कि बाकी का मार्ग अपने, पर वो मार्ग बाबा कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे लोग तो वो आधे में छोड़ देते बेचारे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि आगे क्या होने वाला है, और जब प्रॉपर गुरु अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा हाल, वो तो हाल हो जाता है। इसलिए आगे वो कहते हैं इन सदगुरु फॉर्म, फिर पत्थर हो गया, मानव हो गया, अब आ गए सदगुरु में। इन सदगुरु फॉर्म चैतन्य इज़ अनंत एंड द फॉल्सनेस ऑफ द चैतन्य इज़ मोस्ट लिस्ट, बहुत ही कम है सदगुरु फॉर्म में। दैट इज़ द ह्यूमन माइंड फॉर्म विद द स्टोन माइंड। ह्यूमन माइंड फॉर्म, अपना ये जो ह्यूमन माइंड जो फॉर्म है वो, पर वो रियल होना चाहिए, और उसमें स्टोन माइंड मतलब अपना मन जो है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होना चाहिए। माइंड फॉर्म विद स्टोन फॉर्म, द चैतन्य इज़ इनफाइनाइट एंड द फॉल्सनेस ऑफ द चैतन्य इज़ मोस्ट लिस्ट इन केस ऑफ सदगुरु। इसीलिए सदगुरु अभी कहते हैं ना, सदगुरु के पास में सहवास में उनके सहवास में अगर बैठो तो आपको क्यों फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो शक्ति कार्य कर रही है, क्योंकि उनका जो प्रेजेंस जो है वो, उससे आपको आपके जो संस्कार जो है वो नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। अगर आप किसी 7th प्लेन के किसी मजहब के पास में बैठे हो, पर मजहब को तो अपना तो ध्यान नहीं, उसको तो अपना तो ये नहीं है, उसके बॉडी का उसको ये अनुभव नहीं है, और उसको ब्रह्मांड का भी नहीं है, वो सर मैं परमात्मा हूँ की स्थिति में है, परंतु वो परमात्मा से एक रूप है, इसलिए आपको फ़ायदा होता है। इसलिए उसके पास में जाके बैठो तो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा, जो लोग जाते हैं। इसलिए आगे में बाबा कहते हैं कि दिस इनफाइनाइट फॉल्स थिंकिंग, और इनफाइनाइट फॉल्स थिंकिंग मतलब इनफाइनाइट फॉल्स आई। हमारा अस्तित्व इज इनफाइनाइट फॉल्स आई। हम अपने आप को, हमारे इसको जीव भी कहते हैं। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट भाव, और जीव हमारी परफेक्ट खुदी, मतलब हमारा अस्तित्व परफेक्ट है, हमारा सेल्फनेस जो है वो परफेक्ट है, परंतु हमारे साथ में फॉल्स एगोइज़म है। हमारा अहंकार जो है, क्यों हमारा अस्तित्व जो है वो फॉल्स है, रियल नहीं है हमारा अस्तित्व। मतलब इनफाइनाइट फॉल्स थिंकिंग का मतलब क्या है वो समझा रहे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट फॉल्स थिंकिंग? हमारा जो है, हमारा थिंकिंग इनफाइनाइट फॉल्स थिंकिंग है। क्यों है? क्योंकि हमारा अस्तित्व झूठा है, क्योंकि हमारा जो जीव है वो भी फॉल्स है। हमारी खुदी भला ही परफेक्ट है, परंतु इसके साथ साथ हमारे में सेल्फिशनेस है, सेल्फिशनेस हमारे इसमें है, और इसीलिए हमारा थिंकिंग जो है वह फॉल्स है। ये आगे में वो कहते हैं द इनफाइनाइट फॉल्स थिंकिंग ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मतलब गॉड। जहाँ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आया इसका मतलब है गॉड कि ईश्वर कि परमात्मा, जो भी हम उसको कहें, विच इज़ पॉसिबल ओनली इन ह्यूमन फॉर्म, मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय इनफाइनाइट रियल थिंकिंग। मतलब हमारा अपना जो फॉल्स एग्जिस्टेंस है, जो खुदी है कि जो फॉल्स चैतन्य है जो है, वो रियल में कन्वर्ट करना है, हमें रियल में उसको परिवर्तित करना है। वो क्या बोलते हैं, मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय इनफाइनाइट रियल थिंकिंग। हमारा थिंकिंग रियल नहीं है, क्योंकि हमारा थिंकिंग इल्यूजरी है। इल्यूजरी, ये जो पूरा ब्रह्मांड जो है उससे निर्मित हमारे संस्कार है, ना कि रियलिटी से है। रियलिटी मतलब गॉड, परमात्मा, उनका जो अस्तित्व जो है। और इसीलिए एंड रिप्लेस बाय इनफाइनाइट रियल थिंकिंग, एंड द थिंकिंग
द इनफाइनाइट इन दिस केस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस रियलाइजेस इटसेल्फ, मतलब सातवें प्लेन के अंदर में वो जो है सोल जो है, आत्मा जो है, उससे ये अनुभव आता है कि वो ये अनुभव आता है कि मैं अनंत हूँ, दैट्स ऑल। उसको ब्रह्मांड से, इससे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको ये लगता है कि मैं परमात्मा से एक हूँ और मैं अनंत हूँ, इतना ही ज्ञान है उसको, इसके बाद उसको कोई ज्ञान नहीं है। द थिंकिंग मस्ट बी फुल, इनफाइनाइट and the falseness must be least, most finite, that is the least almost nil. False हमपना of stone form must exist in human form। और उन्होंने फिर से वही बताया हुआ है कि जो फॉल्सनेस है या खुद ही जो है जो हमारा वो कैसी होनी चाहिए, लिस्ट है, फॉल्स है, वो स्टोन फॉर्म जैसी होनी चाहिए, वो उन्होंने लिखा है, जो कि मानव रूप में वो अवेलेबल रहती है। आगे में ये मैंने लास्ट टाइम आपको ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था कि देखो ऑर्डिनरी ह्यूमन स्टेट कि जिसके अपना थिंकिंग क्या है, फॉल्स थिंकिंग है, और रियल थिंकिंग में कन्वर्ट होना चाहिए। अपना फॉल्स आए, अपना मी पना जो है, अपना एग्जिस्टेंस जो है आए, वो भी फॉल्स है पर अनंत है, वो रियल इगोइज़म, रियल आई में कन्वर्ट होना चाहिए। ये जो है फॉल्स इनफाइनाइट इगोइज़म जो है वह रियल इगोइज़म में जाना चाहिए, और कॉन्शियसनेस जो है वो सुपर कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट होनी चाहिए। ये ऑर्डिनरी ह्यूमन स्टेट से रियल स्टेट में हमको जाना है, और ये स्टेट पाने के लिए हमको सब ह्यूमन स्टेट जो है यहाँ से हमको यहाँ हम लोग जाते हैं। जब इस गॉड स्पीक्स में जो समझाया है स्टोन फॉर्म से लेके ह्यूमन फॉर्म तक हम जाते हैं, तब क्या घटित होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे इसमें। ये फॉल्स इगोइज़म ये सीमित है, ये भी सीमित है, ये यहाँ जितना भी है सब सीमित है, यहाँ पे जितना है सब अनंत है, पर ये भी झूठा है, ये भी झूठा है, रियल ये है। तो हमको धीरे 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 मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जन्म के बाद में कहाँ पे है, हम कहाँ पहुँचेंगे मालूम नहीं है, पर रूट जो है, जाने का जो रूट है वो इस प्रकार का है। इसको क्यों मालूम करना चाहिए, इसको क्यों अपने को समझना चाहिए, इसलिए कि इससे फिर अपने मन में कोई डाउट नहीं रहता है। अपने को एक बात मालूम होनी चाहिए कि अपने को जाना किधर है। तो अपनी जितनी एक्टिविटीज़ है वो हम लोग सब करते रहते हैं, खाओ पियो, जो नौकरी धंधा पानी जो भी कुछ करो, पर याद ये रहता है कि भाई इसके लिए अपना ये जीवन नहीं है। अपना जीवन है सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु से सहवास, सद्गुरु से मिलन, और उनके दिए हुए आज्ञा का पालन करते हुए हमको यहाँ पे रियल स्टेट के अंदर में हमको जाना है। अनुभव हमको उसका चाहिए, ना कि हमारा अनुभव जो अभी हम ले रहे हैं वो नहीं है, इसीलिए वो फॉल्स है, और इसीलिए जितना भी हम करते हैं वो सब झूठा है। हम किसी को कुछ दान भी करते हैं तो भी वो हमको अहंकार बढ़ा देता है। समझ में आया कि नहीं? ओके, आगे फिर बाबा उसको फिर समझाते हैं कि जीव का अर्थ क्या है और शिव का अर्थ क्या है। क्यों जीव और शिव, जीव मतलब ह्यूमन फॉर्म, ये हम जीव है, और शिव का मतलब हो गया रियल चैतन्य। बाबा ये कहते हैं कि फॉल्स ईगोइज्म ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मतलब इनफाइनाइट फॉल्स माइंड। हम जीव है, हमारा मन है, ये अनंत है पर फॉल्स है। हमारा ये अस्तित्व है, जितना भी दिखाई दे रहा है सारी बॉडी सब कुछ, ये अस्तित्व है, पर ये इनफाइनाइट है, अनंत है, पर ये झूठा है, फॉल्स आए है। बाकी हमारा थिंकिंग जो है वो अनंत है, पर वो भी थिंकिंग भी झूठा है। हमारा जो चैतन्य जो है, चेतना जो है, वो भी अनंत है, पर वो भी झूठी है। तो इसका मतलब है कि हम जीव है, मतलब हम ह्यूमन फॉर्म के अंदर में है। जीव जो है वो इस प्रकार के है। अब शिव जो है वो कैसे है, उनकी कैटेगरी क्या है, उनका रहस्य क्या है, उनका महत्व क्या है, वो क्यों रियल है? वो रियल इसलिए है कि इनफाइनाइट रियल, उनका जो मन है वो रियल है। मन रियल है का मतलब वो संस्कार लेस है उनका मन।
मन है पर वो संस्कार लेस है, इसलिए वो रियल है। उनका अपना अस्तित्व जो है वो रियल है। अस्तित्व क्यों रियल है? इसलिए कि उनको अपने इस बॉडी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी जो बॉडी है अनंत विश्वरूप, और ये जो अनंत जो बॉडी जो है वो उनकी बॉडी जो फॉल्स नहीं है, वो रियल बॉडी है उनकी। वो भला ही वो अपना कोट पहन के आते हैं, अपना शरीर का एक रूप लेके आते, एक फॉर्म लेके आते हैं, पर वो रियल है। और उसके साथ साथ उनका थिंकिंग जो है वो भी रियल है, उनका चैतन्य जो है वो भी रियल है। और ऐसी कैटेगरी में जो बैठते हैं उनको कहते हैं शिव, जीव का शिव, जीवात्मा का शिवात्मा होना चाहिए। उनका सब रियल है, अपना सब झूठा है। बराबर है कि नहीं? आगे में ये जो चैतन्य जो है, जीव का चैतन्य जो है, द चैतन्य इन स्टोन फॉर्म इज मोस्ट फाइनाइट। इन ईच एडवांसिंग फॉर्म द चैतन्य बिकम्स मोर एंड मोर। जैसे जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ आते हैं, पत्थर से लेके तो यहाँ से मानव रूप तक जब आते हैं, तो यह चैतन्य जो है वह जीव का जो चैतन्य है वो बढ़ते ही जाता है, स्लोली 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 आगे आगे बढ़ता है। तो आप देखो, जैसे दगड़ है, वेजिटेबल है, पशु पक्षी है, कीड़ा मकोड़े, मुंगी है, जो भी है, नहीं क्या, और बाद में पशु पक्षी है, एनिमल्स है, सब के अंदर में जो चेतना जो है वो धीरे 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 बढ़ती है। और धीरे धीरे चेतना भी बढ़ती है तो उसके साथ साथ और क्या बढ़ता है? उसके साथ साथ आपको उनके इसमें भी मन है, तो हमारे इसमें क्या है, उनके इसमें क्या है, कि नेक्स्ट चैप्टर में बाबा ने उसको फिर से समझाया है डिटेल। वो अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि अभी वो ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगले चैप्टर के लिए, कि अभी अगर तुम्हारी चेतना बढ़ते जाती है तो तुम्हारे इसमें अवेयरनेस आएगा, तुम्हारे इसमें जानने की शक्ति आएगी, अच्छा और बुरा यूँ तो सब कुछ। और डिटेल उन्होंने नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, वो अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे। इन ह्यूमन फॉर्म द चेतना इज़ मोस्ट डेवलप्ड। इस फॉर्म में चेतना जो है वो पूरा डेवलप हो गया, और दैट इज़ इनफाइनाइट। But the falseness in the thinking which is due to samskar may consider itself as finite, so the jivpana remains. Otherwise, really it is infinite in the human form. पर कैसे भी अगर हो गया तो भी इस चेतना के ऊपर में संस्कार, इस संस्कार ने ये चेतना घिरी हुई है, इसके लिए यह चेतना फॉल्स है। पर वो फॉल्सनेस अगर निकल जाएगा तो वो रियल हो जाती है। अदरवाइज इट इज़ इनफाइनाइट इन ह्यूमन फॉर्म। ह्यूमन फॉर्म में ही वो इनफाइनाइट है। यहाँ पे वो इनफाइनाइट नहीं है, अनंत नहीं है, पर इसी फॉर्म में वो अनंत है। आगे में एंड दिस जीव that is infinite thinking but false, when void of falseness sanskar becomes less and real infinite thinking। और जब भी यह चेतना जो है, जब भी वो संस्कार नील हो जाएंगे, उसके बाद में तुम्हारा थिंकिंग रियल हो जाएगा, तुम्हारी चेतना जो है वो भी रियल हो जाएगी, सब कुछ जो है। इसलिए ये संस्कारों का खेल है। संस्कारों का खेल मतलब इम्प्रेशंस, अपन जिसको बोलते हैं इम्प्रेशंस, अपन मराठी में संस्कार बोलते हैं उसको, इम्प्रेशंस, बाबा तो इम्प्रेशन लिखते हैं। तो ये जब ही नष्ट हो जाएगा, तो इम्प्रेशन नष्ट होने के लिए अपने को बोला जाता है कि ये करो वो करो वो करो, कि जिसके वजह से ये तुम्हारे इम्प्रेशन जो है वो नष्ट हो जाएंगे। ये जितने भी योग ये वो सब है, ये इसी के लिए है। प्रेम जो है इसी के लिए, दान धर्म करो, ये करो वो करो, सब ये सारा का सारा अवडंबर जो है वो एक चीज़ के लिए है कि आप अपने संस्कारों को ज़ीरो करो। और उसके लिए जो करना पड़ता है वो सद्गुरु और अवतारों ने, पीछे के अवतारों ने, सद्गुरु ने उसको वो जैसे जैसे परिस्थिति होंगी उस मुताबिक उन्होंने मानव जाति को वो करने के लिए कहा। भाई प्रॉफेट मोहम्मद थे, उन्होंने कहा कि 5 बार नमाज़ पढ़ो, ये उनकी आज्ञा थी, बराबर है। और बाबा को जब एक मुसलमान आदमी मिले तो वो बाबा उनसे पूछते हैं कि तुम नमाज कितने बार पढ़ते हो? तो बाबा उसको याद करके दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा नमाज का टाइम हो गया, तुम जा नहीं रहे हो।
तुम्हारे मास्टर ने जो बोला है उसको करो। किस लिए? कि तुम्हारा ये थिंकिंग जो है वो अनंत हो जाए। इसीलिए वो बार बार जो समझा रहे इधर से उधर से ये और से, इसका मतलब जो है वो ये है कि आपका थिंकिंग जो है वो संस्कार लेस होनी चाहिए। कहने का मतलब वो रियल होना चाहिए। रियल अगर वो हो तो आप अपने बारे में अपने अनंत अस्तित्व के बारे में आप सोचते हो कि, और वो तभी आपका अनुभव होगा, मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद के सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो जो स्टेट है। इसलिए द फॉल्स माइंड जीव इज़ मोस्ट फाइनाइट इन वेजिटेबल फॉर्म इट इज़ स्टिल इंक्रीज, इन मंकी फॉर्म इट इज़ स्टिल फर्दर इंक्रीज, एंड इन ह्यूमन फॉर्म दिस इज़ इनफाइनाइट। वो अनंत हो गई, द मोस्ट डेवलप हो गई। एंड सो द टू बॉडीज़, अगर वो अनंत हो गई तो उसके साथ साथ हमारे जो दो बॉडी है हमारे, इसमें एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, वो दोनों की दोनों वो भी परफेक्ट है। परफेक्ट है मतलब उसके द्वारा हम ब्रह्मांड का अनुभव ले सकते हैं उसका उपयोग से। जीव, इसका मतलब ये हो गया कि जीव जो है वो शिव में परिवर्तित हो गया। शिव मतलब रियल माइंड, जीव मतलब फॉल्स माइंड। हमारा माइंड कैसे है? फॉल्स है, इसलिए हम जीव है। सदगुरु और बाकी के गॉड रियलाइज सोल्स है, उनका माइंड कैसे है? रियल माइंड है, इसलिए वो रियल है। आगे में जीव का मतलब फिर से आया। व्हाट इज जीव? जीव का मतलब फॉल्स चैतन्य। जीव का मतलब फॉल्स फीलिंग। फीलिंग किसका? सारे ब्रह्मांड का फीलिंग, दैट इज फॉल्स। बराबर है। फॉल्स कॉन्शियसनेस, चेतना झूठी है। रियल शिव का मतलब रियल क्या है? रियल चैतन्य, वो रियल है। शिव का मतलब जो परमात्मा से एक रूप है वो। रियल फीलिंग मतलब रियल कॉन्शियसनेस। फीलिंग ऑफ व्हाट? रियल फीलिंग मतलब फीलिंग ऑफ आवर सेल्फ। जो शिव जो है सातवें प्लेन वाले हैं, वो ब्रह्मांड का अनुभव नहीं लेते, वो अपना अनुभव लेते। शिव का मतलब अपना अनुभव लेना, और वो चैतन्य रियल है, वो फीलिंग भी रियल है, वो चेतना भी रियल है। फीलिंग ऑफ आवर सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस ऑफ आवर सेल्फ मतलब मैं अनंत चेतना हूँ, मैं अनंत शक्ति हूँ। वो अपना खुद का अनुभव वो लेते हैं, उसको हम लोग शिव बोलते हैं। जो ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं उसको हम लोग जीव बोलते हैं। आगे में जीव का मतलब द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस फील्स अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, मतलब यह जो कल्पना जो है, देखो ये जो पूरा सूक्ष्म जगत और ये जगत है, ये यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, यहाँ पे इमेजिन कल्पना, ये जब इसका जब मैनिफेस्टेशन प्रगटीकरण होता है तो वो स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत में वो उसका मैनिफेस्टेशन होता है, प्रगटीकरण होता है। किसका? वो इमेजिनेशन का, उस कल्पने का। सो एक्सपीरियंसेस ऑफ इमेजिनेशन मतलब जीव जो है वो शिव इज़ द इनफाइनाइट इंटेलिजेंट फील्स अंडरस्टैंड एंड रियलाइजेस इटसेल्फ। ओके, मतलब यूनिवर्स का एक्सपीरियंस जो है उसको सम अप करने का है, या उसको संक्षिप्त में अगर बताने का है, या उसका विवरण अगर देने का है, तो ये है कि यूनिवर्स का जो एक्सपीरियंस है वो इमेजिनरी है, मतलब काल्पनिक है। फिर से वो काल्पनिक है। एक्सपीरियंस जो है उसको अगर सम अप करे तो इमेजिनरी है। वो उसमें सुख दुख दोनों हैं, पर वो सुख दुख ब्लिस नहीं है, आनंद नहीं है। वो दैट इज़ नॉट ब्लिस। ब्लिस का मतलब आनंद। जो परमात्मा जिस स्थिति में रहते हैं, ब्लिस वाले स्थिति में, आनंद वाली स्थिति में, हमारे को भी इस ब्रह्मांड से जो अनुभव मिलता है, सुख और दुखों का अनुभव मिलता है, पर वो हमारा जैसा सदगुरु को और उनको होते हैं वैसा प्रकार का वो ब्लिस नहीं है। एंड सेल्फ एक्सपीरियंस इज़ द सोर्स ऑफ रियल परमानेंट आनंद, मतलब सातवें प्लेन पे और उसके आगे में जो भी सोल है उनका अनुभव क्या है कि उनका अनुभव जो है वो ब्लिस का अनुभव लेते, आनंद का अनुभव लेते, मतलब अपनी ओरिजिनल स्टेट जो उनकी है रियल, उसका वो अनुभव लेते हैं। हमारा जो आनंद जो है वह काल्पनिक है, सुख और दुख दोनों भी
पर फिर भी हमें ऐसे नहीं लगता है कभी कि ये काल्पनिक है। लगता है? नहीं लगता है। ऐसे लगता है कि ये हमारा अनुभव जो है वो रियल है और हम इसमें सुखी है कि नहीं। इसीलिए वो बार बार जो समझा रहे ये पॉइंट क्लियर करने के लिए कि हम इस भ्रम में ना रहे कि हमको इस यहाँ से दुनिया से हमको सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। परमानेंट सुख जो है, रियल हैप्पीनेस जो है, वो सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु की कृपा के द्वारा ही आपको मिल सकता है। रेस्ट जो भी अनुभव है वह सारा का सारा काल्पनिक है और उसका सोर्स उगम जो है वो है ये कल्पना जो है उसका प्रगटीकरण जो हो गया, मतलब ये ब्रह्मांड, इसका अनुभव है वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है। आगे में फिर से आते हैं, इन जड़ वस्तु फॉर्म, ऐसे लिखा है उन्होंने। जड़ वस्तु मतलब पत्थर है या वेजिटेबल है, ये जड़ वस्तु हो गए। इन जड़ वस्तु फॉर्म द चैतन्य इज मोस्ट फाइनाइट, ऑलमोस्ट नील। ओके, सो द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन स्टोन फॉर्म इज इन द मोस्ट फाइनाइट माइंड स्टेट। ओके, फिर से वो आए ओरिजिनल, फिर से पत्थर योनि में आए और वहाँ पे जो मन जो है वहाँ पे जो चैतन्य जो है, वह चैतन्य जो है वो जो है वो अत्यंत नील है। नील मतलब लेस देन 1% बोलो, नील है, 0.01% जो भी होगा, नील। थिंकिंग इज मोस्ट फाइनाइट एंड नील, सो द स्टोन फॉर्म इज इन द मोस्ट फाइनाइट माइंड स्टेट। इसीलिए चैतन्य लिस्ट होने के वजह से उसका मन जो है वो भी सीमित है, फॉल्स है और नील, ऑलमोस्ट नील, एकदम नील नहीं है, 0.001% बताने के लिए ऐसा होगा। इन वेजिटेबल फॉर्म द चैतन्य का जो है डिग्री जो है वो बढ़ गई, थोड़ी और बढ़ गई। एनिमल फॉर्म में वो और बढ़ गई और इन ह्यूमन फॉर्म में अंदर में ह्यूमन फॉर्म में वो अनंत हो गई। सो चैतन्य इन द एनिमल फॉर्म इज इंस्टिंक्ट। अभी उन्होंने रीज़न, इंस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? इंस्टिंक्ट मतलब सहज प्रवृत्ति। जो प्राणी है ना उनमें सहज प्रवृत्ति होती है, उनमें बुद्धि नहीं है उतनी। सहज प्रवृत्ति अपने इसमें रीज़न है। अपने अगर मैंने आपको कुछ बोला तो आप उसके ऊपर में मेरे को क्वेश्चन करेंगे, मेरे को पूछेंगे कि भाई ये क्यों, वो क्यों। देखिए उसके आगे में अगर हम साधु संत तो हमको इंस्पिरेशन, प्रेरणा कि परमात्मा से एक रूप होने का है, मतलब ये हो गया। इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, ये इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, हमारा रीज़न का मतलब क्या है, वो उन्होंने अभी समझाया कि भाई आगे आगे जैसे हम जाएंगे तो जो मनुष्य की जो प्रवृत्तियाँ है उस प्रवृत्तियों को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन सारी प्रवृत्तियों के बावजूद भी जो हम इस मानव रूप में जकड़े हुए हैं इतने कि बाहर भी हम नहीं निकल पा रहे हैं, उसको निकालने का वो रास्ता बता रहे। ये समझा के कि आप इसके ऊपर में चिंता करो और यहाँ से बाहर निकलो जल्दी जल्दी। इसीलिए वो कहते हैं, पहले स्टोन फॉर्म से उन्होंने चालू किया और यहाँ तक वो पहुँच गए कि एनिमल फॉर्म के अंदर में चैतन्य इज़ मोर डेवलप्ड, मोर एडवांस and infinite intelligence in animal form is in less finite mind state, and so chaitanya in the animal form is instinct. instinct मतलब सहज प्रवृत्ति, उनके लिए कोई विचार नहीं करना पड़ता। प्राणी लोग है वो विचार, हम लोग विचार करते हैं ना कि भाई मुझे मुंबई जाना है तो ये करो वो करो वो करो, करने का नहीं करने का, ये अच्छा होगा कि बुरा होगा, यूँ यूँ यूँ, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं है, हम लोग रीज़न सोचते हैं उसके ऊपर में और फिर डिसीजन लेते हैं। पर ये जो जिनमें एनिमल फॉर्म है इसके अंदर में वो थोड़ी सोचते हैं कि भाई मैं इसको मारूं कि नहीं मारूं। उनको भूख लगी है, खाना खाओ, जो भी सामने होगा इसको मारो, खाओ, अलग हो जाओ, है कि नहीं। वो इंस्टिंक्ट स्टेट जो है उनकी स्टेट कैसी है, मनुष्य की स्टेट कैसी है, साधु संतों की स्टेट कौन सी है, और आगे में और है उनकी स्टेट कैसी है, और वो कैसे वो सब स्टेट से पार होते हुए कभी वो कैसे वो सेवंथ प्लेन में जाते हैं। ये नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें उन्होंने समझाया है। और ये जो बता रहे हैं ये उसका बैकग्राउंड बना रहे हैं कि भाई आपको वहाँ डिटेल जब ये बताएंगे तो उसको आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए वो बता रहे। एंड इन द ह्यूमन फॉर्म the thinking is most developed, infinite, so the chaitanya in that form, so chaitanya in the form
चैतन्य इज़ इन द फॉर्म ऑफ रीज़न, मतलब ये चैतन्य जो है, जो फॉल्स भी है, पर फिर भी हमको वो हमारे इसमें वो एक प्रवृत्ति आती है रीज़निंग की। किसके वजह से? इस चैतन्य के वजह से। पशु पक्षी में मतलब एनिमल फॉर्म में वही चैतन्य जो है वो इंस्टिंक्ट हो गया, अभी यहाँ पे वही चैतन्य जो है वो रीज़न हो गया। रीज़न है, इसलिए तो हम पूरा कितना सोच सोच के ही हम अपना प्लानिंग बनाते हैं कि नहीं बनाते। रीज़निंग, भाई ऐसे क्यों, वाई सो वाई पर आता है ना बार बार, वाई, इसीलिए रीज़निंग स्टेट में है। बट द चैतन्य इन द ह्यूमन फॉर्म दो डेवलप्ड येट इज़ मेड टू यूज़ ऑफ फॉल्सली is made instead of itself going to so is the reason। मतलब उनका कहना है कि चैतन्य इन ह्यूमन फॉर्म दो मोस्ट डेवलप येट इज़ मेड यूज़ ऑफ फॉल्सली, मतलब ये चैतन्य जो है वो पूरा डेवलप हो गया, सब कुछ हो गया, अनंत हो गया, बट येट मेड यूज़ फॉल्सली, इज़ मेड यूज़ फॉल्सली। क्यों? For which the universe which is imaginary instead of itself owing to the संस्कार, मतलब ये संस्कारों के वजह से हम हम ये जो इमेजिनेशन है, जो मैनिफेस्टेशन, इमेजिनेशन का जो मैनिफेस्टेशन है, वो मैनिफेस्टेशन जो है वो उसका हम अनुभव ले रहे हैं, फॉल्सली ले रहे हैं, क्योंकि इस चैतन्य के ऊपर में संस्कारों का बोझ, इंस्टेड ऑफ इटसेल्फ, खुद का अनुभव लेने के बगैर हम वो चैतन्य का अनुभव ले रहे हैं। और ये इमेजिनेशन का, जो इमेजिनेशन रियली इमेजिनरी है और वो इमेजिनेशन का मैनिफेस्टेशन है, ये ब्रह्मांड है। इंस्टेड ऑफ इटसेल्फ ओइंग टू द संस्कार, एंड सो इज़ द रीज़न, इसलिए ये रीज़निंग है। पशु पक्षी में रीज़निंग है? नहीं है। हमारे इसमें रीज़निंग है, क्योंकि हमारे थिंकिंग इनफाइनाइट है और उसके साथ साथ अभी हमारी चेतना जो है पूरी डेवलप्ड हो गई, हमारा थिंकिंग भी पूरा डेवलप हो गया, और इसलिए चेतना एक्ट्स एज रीज़न। क्योंकि ये रीज़न आया कहाँ से, इसका जवाब तो चाहिए ना कुछ, वो कहाँ से आया? वो चेतना से आया। सो द रीज़न, यहीं हम लोग रुकते हैं, और अगले टाइम उसको, जब ये बाबा ने ये जो ये शुरुआत जो की है इसकी, तो ये इसके लिए कि आगे के चैप्टर के अंदर में इसका डिटेल उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि भाई ये रीज़न है, ये इल्यूमिनेशन है, इंस्पिरेशन है, बाद में सहज प्रवृत्ति है। ये क्या है? ये मानव के अंदर में है, बराबर है, पर ये आई किधर से, इसका फंक्शन क्या है, इसका यूज़ क्या है, क्या करते हैं हम इसके साथ, वो डिटेल नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके अंदर में वो आएगा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।